साथियों, कम शब्दों में भी बोलना है और नपे तुले शब्दों में भी बोलना है। मुझे मंच से आदेशित हुआ है, लेकिन मैं अलग किस्म का आदिवासी हूं। मैं अपने हिसाब से चलता हूं। हमारे बड़े भाई है, गलती होगी तो माफी, हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफी मांग लूंगा बाद में अगर ऐसा होगा तो। जयेश इंतजाम कौन है यहाँ का एसपी? जयेश इंतजाम 161 पुलिस। अरे एसपी महोदय 1061 पुलिस लगा लो, फिर भी हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और यहाँ का जो एसडीएम है श्यामवीर नरवरिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का जवाई, मैं उसको कहना चाहता हूँ ये तेरा ससुराल नहीं है, ये हमारे बाप का गांव है। अपनी औकात में रहना। नितेश अलावा जो पटवारी है उसको आपने निलंबित किया बिना कारण बताओ नोटिस के। मैंने जब फोन लगा उसकी औकात याद आ गई, मेरा फोन काट दिया। मैंने लगा उसने फोन नहीं उठाया। अरे मैं चौबट में, हम लोग चौबट में उपस्थित थे। औकात हो तो फेस टू फेस बात कर, आई कांटेक्ट मिला के बात कर। और जिन्होंने जैस इंतजाम किया है, पुरुष गिरफ्तार पार्टी बनाई है, महिला गिरफ्तार पार्टी बनाई है, आकर गिरफ्तार करो हमको, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। साथियों, नितेश अलावा एक व्यक्ति नहीं है, वो समाज है। समाज के लिए संघर्ष किया। अरे नेमावर की घटना थी, पूरे मानव जाति को शर्मसार करने की घटना थी। उस पे आरोप लगाया गया कि आपने भड़काया। मानपुर की जो घटना थी, नदियों में केमिकल मिला गया, पशुओं की हत्या हुई, मानव को पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। क्या उस बात को उठाना गुनाह था? सेंचुरी के जो मजदूर कसरावत में आंदोलन कर रहे थे, उनको उनका हक नहीं मिल रहा था, क्या उनका हक उठाना गुनाह था? अगर ये गुनाह है एसडीएम महोदय श्यामवीर नरवरिया, अपनी औकात में रहना। अगर ये गुनाह है तो हम 10 बार गुनाह करेंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। और नितेश भाई अकेला नहीं है। अब रास्ते से आए हम लोग, जगह जगह बैरिकेड्स थे। अरे हमको व्यवस्थित आप संभाल लो तो अच्छी बात है, वरना बैरिकेड्स हमारे सामने कोई बड़ी बात नहीं है। एक लात मारेंगे पता नहीं कहाँ गिर जाएगा। लेकिन हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर हमारी मांग उठाने आए हैं, वरना हमारे पास इतिहास है। हमारे टंटिया मामा भील खा, जिन्होंने 35 साल सतत हथियार बंद लड़ाई लड़ी है और किसी में औकात नहीं थी उनके हथियार छीनने की। आप लोगों ने नितेश अलावा पे जो आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, वो बेबुनियाद थे। और यहाँ का जो एसडीएम है, यहाँ की जो कलेक्टर है, यहाँ का एसडीएम बताया जा रहा है वो आईएएस है, लेकिन मुझे अब उसके आईएएस होने में भी शंका हो रही है। जो आईएएस होता है वो सोच समझ के निर्णय लेता है, लेकिन आपके आईएएस होने पे हमको शंका इसलिए हो रही है कि आप तो वो नथ वाले बेल हो, वो राज तो कहीं और है। अरे इससे तो हम छुट्टे अच्छे लोग हैं, कहीं भी जाके बोल देते हैं। लेकिन मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये जो सामाजिक क्रांति जो निकली है, इसको आप दबा नहीं सकते, इसको आप रोक नहीं सकते। जितना आप दबाओगे उतना ये दुगुनी से बाहर निकल के आएगा साथियों। और जो अधिकारी कर्मचारी है, उनको मैं कहना चाहता हूँ अब भी समय है। अरे आप लोगों की आवाज, आप लोगों के लिए संघर्ष अगर कोई कर रहा है तो मेरे समाज का बेरोजगार युवा कर रहा है। कौन कर रहा है बता दीजिए आप। आकाश बना लिया, अजाक्स बना लिया, क्या रसीद काटने के लिए? किसके लिए? साथियों, मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन मुझे सच्चाई बोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बड़े भाई पीछे पड़े, मैं माफी मांग लूंगा, 2 तमाचे मार लेंगे, खा लूंगा।
घर के लोग हैं, लेकिन चंदा मांगना होता है, रसीद काटना होता है, तब उनको सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की याद आती है। जब उनको निलंबित किया जाता है तब वो अपने घरों में घुस जाते हैं, जैसे इंतजाम से डर जाते हैं। वो लिस्ट आई ना, इतने टीआई, इतने आरक्षक, इतने सहायक उप निरीक्षक, उससे वो डर गए। लेकिन हम लोग डरने वाले ने 10-12 एफआईआर लेके मैं भी घूमता हूँ। कब तक डरेंगे हम लोग? और साथियों में इस खुले मंच के माध्यम से जोबट के अलीराजपुर जिले के पवित्र माटी से ये कहना चाहता हूँ कि अली खरगोन जिले का एक बिगड़ेल टीआई अरुण तिवारी, उसने हमारे मजदूर को लात से मारा, तो इसी प्रदेश का शासन, खरगोन जिले का प्रशासन उसको सिर्फ लाइन अटैच करता है। क्या करता है? उसको क्या करना चाहिए था? सस्पेंड करना चाहिए था, उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। क्या किया? लाइन अटैच। हमारा एक भाई समाज की बात उठा रहा था, डंके की चोट अपने पीड़ित लोगों के साथ खड़ा हो रहा था, उसके साथ किया क्या? निलंबित। अरे हम लोग पागल लोग नहीं है, माताएं बहनें बेटी हैं, वरना मेरे शब्द बहुत अलग रहते हैं। साथियों, अरुण तिवारी, कालू खोड़े और खरगोन के हमारे गौरव चौहान सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज दुख इस बात का है कि जब अरुण तिवारी ने हमारे एक मजदूर के साथ लात घुसे से मारपीट की, तो हमारे ही समाज के लोग फोन लगा रहे थे, अरे उससे गलती हो गई। तो मैंने बोला हमको भी लात घुसे मार लें तो हम भी माफी मांग लेंगे। लेकिन जब नितेश भाई की बारी आई, मेरे पास एक भी ऐसे अधिकारी का फोन नहीं आया कि नितेश अलावा के समर्थन में लोगों को ले जाना है। लेकिन आज मैं उनको कहना चाहता हूं, ये बेरोजगार युवा, कोई मोटरसाइकिल से आया है, कोई बस से आया है, कोई किसी के साथ बैठकर आया है, ये अब झुकने वाला नहीं है। मिर्ची रोटी खाएंगे लेकिन समाज के साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहोगे कि नहीं यार? बात में मजा नहीं आएगा। और अभी जैसा भी मंच निर्देशित करेगा, चूंकि मैं भावनाओं में देख के मैं समय की सीमा को पार कर रहा हूं, जल्द ही माइक छोड़ दूंगा। अनिल बिहाग से इजाजत ले ली है मैंने, थोड़ी देर और बोल लूंगा, घर के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथियों, जब जब समाज की बात आती है, चाहे वो नेमाल की घटना हो, चाहे वो मानपुर की घटना हो, चाहे वो पीतमपुर की घटना हो, चाहे वो बड़वानी की घटना हो, सबसे ज्यादा, सबसे व्यवस्थित अगर लोग कोई खड़े रहते, मुझे गर्व होता उन बेरोजगार युवा मेरे भाइयों पे, जिनका रोजी रोटी का सवाल होता है लेकिन समाज के नाम घर से निकल कर आ जाते हैं। मुझे गर्व है। गुड यार, तुम भी नौकरी वाले नहीं हुए, वरना इस भीड़ में कौन शामिल होता। आप लोगों को सैल्यूट है यार। और हम लोग मरेंगे ना, सम्मान का जीवन मरेंगे, हम लोग घुट घुट के नहीं मर रहे हैं, इस बात का हमको फक्र है। हम मरेंगे, एक बार मरेंगे, हम बार बार नहीं मर रहे हैं, इस बात का हमको गर्व होना चाहिए। साथियों, अगर यही बात टंटे मामा ने सोच लिया होता, बिरसा मुंडा ने सोच लिया होता, खाजा नायक ने अगर सोच लिया होता, तो आज भी हम किसी अंग्रेजों के घर में लेटरिन साफ कर रहे होते। लेकिन हमारे समाज के जो महान क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने हमको स्वाभिमान से जिया, स्वाभिमान से जीना सिखाया। इसलिए आज पीला गमछा डालकर किराया नहीं होता, कोई परवाह नहीं, पेट्रोल नहीं होता, कोई परवाह नहीं, डीजल की व्यवस्था, कोई परवाह नहीं। कमल भाई बुंदेला सिंघाना वाले बेटे हैं, उनका सार्वजनिक पोस्ट डला है, उन्होंने लिखा है कि सिंघाना से अगर कोई सगाजन निकलने वाला हो तो मुझे बताना, मुझे भी सामाजिक ललक है, मुझे भी साथ में लेकर चलना। ये होती है सामाजिक ललक साथियों, इसको बोलते हैं सामाजिक ललक। और जिन लोगों ने सामाजिक आदिवासी के नाम से आरक्षण का रस चूसा, वो एसी चलाकर सो रहे हैं। सुनिए, यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं। वो अरविंद भाई बोल रहे थे, जब वो बोल रहे थे, मां प्रकृति ने भी उनका साथ दिया और पूरी छाव कर दी, और मैं भी बोल रहा हूँ थोड़ी सी छाव कर दी। और जब हम लोग आए, वो यहाँ का एसडीएम बोल रहा है कि नितेश विचित्र व्यक्ति है। अरे विचित्र तो होगा, तुम्हारी उषा ठाकुर बोल रही विचित्र लोग हैं। विचित्र क्यों नहीं होगा? वो विचित्र है वो, क्योंकि आदिवासी समाज से आता है वो। और नितेश अलावा आदिवासी समाज का एक ऐसा लीडर है, उसके कहने पे लोग धूप में भी बैठे हुए, जमीन पे बैठे हुए,
कितने लोग दरी के नीचे बैठे हो बताओ मुझे? सब लोग नीचे बैठे हुए। और वो बिगड़ेल मंत्री उषा ठाकुर बोलती है ये भाड़े की भीड़ है, किराए की भीड़ है। अरे जितने लोग गाड़ी लेके आए उनको शाम को किराए का टेंशन है, उसकी बात कौन कर रहा है? है कि नहीं एक टेंशन आप लोगों को? तो साथियों, बातें बहुत सारी और भी वक्त आएंगे, वरना अपन तो चालू हो जाते, बंद होने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम मानपुर गए, हमको एफआईआर की धमकी दी गई। हम नेमावर गए, एफआईआर की धमकी दी गई। पीतमपुर गए, एफआईआर भी हुई। बड़वानी गए, एफआईआर की धमकी दी गई। मेरा एक सीधा और सही साथ डायलॉग फिक्स है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। साथियों, मैं सारे युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि हमारे रगों में जो खून तोड़ने वाला है वो लड़ने वाला खून होना चाहिए, डरने वाला खून नहीं होना चाहिए। और अगर आपके रगों में अगर डरने वाला खून है तो आप भी एसी में जाकर सो जाइए, यहाँ पे आपकी आवश्यकता नहीं है। ना मेरी आवश्यकता है ना आप लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में वही व्यक्ति आता है जो धूप में निकलना जानता है, जो जमीन पे बैठना जानता है, जो मिर्ची रोटी खाना जानता है, वही लोग समाज में आता है। और जिनको गुलाब जामुन का शौक है वो घर से नहीं निकल सकते। आज नितेश भाई एक कर्मचारी था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अजाक्स का प्रांतीय संगठन का भीड़ होगा, अजाक्स का प्रांतीय संगठन का भीड़ होगा, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारों की भीड़ देखी नहीं। बस ये भाई यार, आप लोग सिलेट, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। एक साथ मेरे साथ जोरदार नारे लगाना। आप जितने भी लोग हो, कम लोग नहीं है। हम यहाँ के एसडीएम कार्यालय को और यहाँ के बिगड़े एसडीएम को सबक सिखा दे इतने लोग हैं। अब उसके बाद भी मेरी भाषा अमर्यादित रही हो, असंसदीय रही हो, भड़काऊ भाषण रहा हो तो मेरे पे 188 लगा दो, 269 लगा दो, 270 लगा दो। और आपदा प्रबंधन की जो धारा आप लोग अभी नए नए लेकर आए वो भी लगा दो, स्वीकार है। अलीराजपुर वाले लोग बहुत दिलदार है, जब भी तारीख पे आते ऐसे नहीं जाने देते, कुछ न कुछ खिलाकर भेजते, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार। और संचालन कमेटी से माफी मांगता हूं कि अगर उन्होंने जो समय दिया है छोटा भाई मानकर माफ कर लीजिएगा, और ज्यादा कुछ गलत बोल दिया तो कमरे में ले जाकर 2 मार लीजिएगा, मैं सहने के लिए तैयार हूं। जय आदिवासी।